स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह स्मॉल कैप की कंपनी है तथा मुख्यतः ज्वेलरी एसेसरीज और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले लंबी अवधि से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोगों को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात की जाए तो वैभव जीबीएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 300 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 27 गुना के आसपास कर चुकी है। नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 122% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 32% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि वैभव ग्लोबल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो मुख्यतः ग्लोबल रिटेल सेगमेंट में यह कंपनी कार्यरत है तथा ज्वेलरी एसेसरीज और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके प्रेजेंट टाइम में व्यवसाय की बात की जाए तो वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकॉनमी यूएस तथा यूके में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो 24 घंटे लाइव शॉपिंग के चैनल्स इनके खुद के मौजूद हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बेशक लंबी अवधि में ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए वैभव ग्लोबल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 5051 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 306 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 540 का हाई लगाने के बाद 288 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 45.4 की तथा बुक वैल्यू 69.6 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.92%, जो कि फ्रेंड्स इस छोटी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है समय समय पर ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में लाभांश वितरित करते हुए आ रही हैं। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 20.9%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 20.4%, जो कि फ्रेंड्स यह दोनों भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे में काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो जो भी इसकी पेयर कंपनियां आप लोग देख सकते हैं उन सभी में से डिविडेंड यील्ड इस पर्टिकुलर कंपनी का सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां ग्रो होते हुए आ रही थी, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे मार्केट रिकवर हो रहा है ये कंपनियां भी रिकवर हो रही हैं और आगे अच्छा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से साल दर साल लगातार ये कंपनियां ग्रो होते हुए आ रही थी, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले 1 वर्ष में हम लोग को इनकी ईयरली बेसिस में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट पूर्णतः रिकवर होगा ये कंपनियाँ फिर से तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 57.91% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 21.13% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 6.38%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 14.44%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया है तो 0.15%। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 307 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 42 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में हम लोग को पिछले लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 300 रुपए के आसपास या उससे नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, ये स्मॉल कैप की कंपनियां तो कभी भी एक साथ इन कंपनियों में अपने पैसे को निवेश ना करें, क्योंकि यदि मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो मिड कैप तथा लार्ज कैप की तुलना में इन कंपनियों में थोड़ा ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां भी अच्छा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपने फंड के हिसाब से प्रत्येक गिरावट में एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और होल्ड करें दोस्तों लंबी अवधि के लिए। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।